थ्योरी ऑफ कंपनी में पार्ट नंबर 28 आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्राइन के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। आज की वीडियो जो है वो हम कवर करेंगे यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंपनी के अंदर पार्ट नंबर 28 इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। यानी कि जो डॉक्ट्राइन अल्ट्रा वायरस का जो फॉर्मूला है, जो डॉक्ट्राइन है, जो थ्योरी है, उसका इफ़ेक्ट क्या है यहाँ पे, किस तरीके से अल्ट्रा वायरस होता है और किन किन चीज़ों पे यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अल्ट्रा वायरस के इफेक्ट को जानने के लिए। सो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्राइन में वॉइड एब इनिशियो की। कोई भी चीज़ वॉइड कब होती है, कोई भी चीज़ वॉइड यहाँ पे कब होती है वो हम यहाँ पे समझेंगे। अल्ट्रा वायरस एक्ट अगर करते हैं तो वो चीज़ नल एंड वॉइड मानी जाएगी। ये बात क्लियरली डिफाइन करिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कि किसी भी चीज़ का अल्ट्रा वायरस करेंगे तो वो चीज़ नल और क्या होगी, वॉइड होगी। इन दिस द कंपनी इज़ नॉट बाउंड बाय दिस एक्ट। यहाँ पे कंपनी इस एक्ट से बाउंड नहीं होगी। कंपनी के ऊपर कोई यहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये कंपनी ना स्यू करेगी और ना सूट करेगी, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई केस होगा और ना कंपनी ना किसी के ऊपर केस करेगी इस चीज़ के ऊपर। इवन होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर कैन नॉट रेटिफाई एन अल्ट्रा वायरस एक्ट इवन एन अनएनिमियस नोट। अगर कोई अल्ट्रा वायरस होता भी है तो अल्ट्रा वायरस एक्ट के ऊपर कोई भी शेयर होल्डर किसी भी तरीके का रेटिफाई उसको सही नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके का स्पेशल रेजोल्यूशन या कोई भी नोट इशू कर दे तो वो वॉइड ही रहेगा। ये चीज़ इसमें डिफाइन है। तो अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या रहेगा, हमेशा वॉइड ही रहेगा, नल माना जाएगा, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। कंपनी इस एक्ट में कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी और ये एक्ट के ऊपर कैन नॉट बी सू एंड सूड अपॉन अल्ट्रा वायरस एक्ट। कंपनी इसके ऊपर ना सू कर सकती है ना सूट कर सकती है। होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर रेटिफाई नहीं कर सकते इस चीज़ को। होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर, जितने भी शेयर होल्डर्स आके भी अल्ट्रा वायरस को यहाँ पे सही नहीं कर सकते। अल्ट्रा वायरस नल और वॉइड ही माना जाएगा। सेकेंड है इंजंक्शन अगेंस्ट द कंपनी। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है इंजंक्शन। इंजंक्शन यानी कि रुकावट, यहाँ पे रोक सकते हैं कंपनी को, इस चीज़ के अंदर कंपनी को प्रतिबंध लगा सकते हैं क्या। वेयर कंपनी इज़ अबाउट टू अंडरटेक द अल्ट्रा वायरस एक्ट। अगर कंपनी अल्ट्रा वायरस एक्ट करती है तो कंपनी के ऊपर इंजंक्शन लगेगा, कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। कौन लगा सकते हैं, द एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन ऑब्टेन एन इंजंक्शन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट एंड रेस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम प्रोसीडिंग विद इट। कोई भी कंपनी का मेंबर कोर्ट के ऑर्डर का इंजंक्शन लाकर कंपनी को रोक सकता है किसी भी अल्ट्रा वायरस एक्ट को करने से। यानी कि कोई भी मेंबर कंपनी के अगेंस्ट इंजंक्शन लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, उसको रोक सकता है अगर वो कंपनी अल्ट्रा वायरस एक्ट करती है तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू कंपनी। अगर इन केस ऑफ अल्ट्रा वायरस होता है तो डायरेक्टर की कंपनी इस पे क्या लायबिलिटी रहेगी, यहाँ पे द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर पर्सनली लायबल टू फॉर द अल्ट्रा वायरस एक्ट। कोई भी डायरेक्टर अगर अल्ट्रा वायरस करता है तो वो डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा उस एक्ट को करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है। इट इज़ द ड्यूटी of director to ensure that corporate capital is used for the legitimate business of the company। कोई भी डायरेक्टर होगा उसको ये बताना पड़ेगा कि जो भी कंपनी की कैपिटल है वो बिज़नेस को चलाने के लिए या बिज़नेस से रिलेटेड उसके जो बियॉन्ड द पावर नहीं है, पावर के अंडर है, यानी कि जो भी एक्ट वो कर रहा है वो पावर के अंडर में, ये उसको ध्यान रखनी है। पर्सनल लायबिलिटी उसकी रहेगी। अगर कोई भी डायरेक्टर अल्ट्रा वायरस एक्ट करता है तो उस डायरेक्टर को यहाँ पे उस चीज़ का दोषी माना जाएगा और उसको उस चीज़ का यहाँ पे लायबिलिटी बनी रहेगी। अगर पर्सनल लायबिलिटी हमने पढ़ी यहाँ पे डायरेक्टर्स की कंपनी के द्वारा, कंपनी के लिए। अब थर्ड पार्टी के लिए, कोई भी डायरेक्टर अगर ऐसा काम करता है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा है, द डायरेक्टर बीइंग एजेंट ऑफ द कंपनी कैन नॉट एक्सीड दिस अथॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी डायरेक्टर एजेंट है कंपनी का, यहाँ पे अथॉरिटी को एक्सीड नहीं कर सकता। एक्सीड का मतलब अथॉरिटी को यानी कि पावर को तोड़ नहीं सकता। इंपॉर्टेंट लाइन है, कैन नॉट एक्सीड द अथॉरिटी। वहाँ पे अथॉरिटी को नहीं तोड़ सकता है, अथॉरिटी से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। जिस डायरेक्टर की जितनी लिमिट है उस पावर के अंडर में ही वो काम कर सकता है। इफ़ दे इंड्यूस एनी आउटसाइडर टू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इन अ मैटर इन विच कंपनी हैज़ नो पावर टू एक्ट।
दे विल बी पर्सनली लायबल फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय द आउटसाइडर। अगर वो कोई भी काम करता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है आउटसाइडर के साथ जो कंपनी के लिए नहीं है, कंपनी के पावर के अंदर नहीं है, कंपनी के ऑब्जेक्ट लॉस ऑफ एमओए में नहीं लिखा है, तो डायरेक्टर कोई भी नुकसान होगा आउटसाइडर से। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, जैसे हमने एशबरी रेलवे कैरिज वाली कंपनी और रिची वाला केस देखा था कि कंपनी के ऑब्जेक्ट लॉस में नहीं लिखा था कि फाइनेंस देगी वो कंपनी किसी व्यक्ति को, और वो कंपनी के डायरेक्टर ने काम कर दिया था रिची को फाइनेंस देके, तो इसके लिए कंपनी के डायरेक्टर यहाँ पे लायबल हो गए, क्योंकि रिची से कोई भी लॉस होगा, रिची आउटसाइडर हो गया और रिची से कोई भी लॉस हुआ तो वो कंपनी के डायरेक्टर उस चीज़ के लिए लायबल होंगे। तो इसी तरीके से कोई भी कंपनी का डायरेक्टर अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट लॉस में नहीं लिखा है, वो काम करता है, तो वो डायरेक्टर थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने पे जो भी लॉस होगा वो उसके लिए पर्सनली लायबल होगा। ये लॉ में लिखा है। सो इफ़ दे इंड्यूस एनी आउटसाइडर टू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इन मैटर इन विच द कंपनी हैज़ नो पावर टू एक्ट, दे विल बी पर्सनल लायबल फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय आउटसाइडर। नेक्स्ट पॉइंट क्या, प्रॉपर्टी एक्वायर अंडर अल्ट्रावायरस। अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं अल्ट्रावायरस से, जैसे कंपनी के पास, कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे ली, तो उस केस के अंदर कंपनी का जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी के कैपिटल से लेना है। कंपनी कैपिटल के बाहर से अगर प्रॉपर्टी लोगे तो वो अल्ट्रावायरस हो जाएगा, और कंपनी का राइट है कि उस प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाए थर्ड पार्टी से। कोई भी कंपनी प्रॉपर्टी लेगी तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कंपनी को कि वो अल्ट्रावायरस नहीं होनी चाहिए। अगर अल्ट्रावायरस होती है तो कंपनी उस चीज़ के लिए लायबल हो जाएगी। कंपनी का राइट है प्रोटेक्ट करना उस प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके चलना है, कंपनी का ये राइट है, और उसको अल्ट्रावायरस होने से बचाना है। 6 पॉइंट है अल्ट्रावायरस टॉर्ट्स, यानी कि सिविल यहाँ पे सिविल लॉ की बात कर रहे हैं, यहाँ सिविल लॉ की बात कर रहे हैं। टॉर्ट्स यानी कि सिविल, किसी भी पब्लिक यहाँ पे पॉलिसी के अगेंस्ट काम नहीं करना। कंपनी इज़ नॉट लाइबल फॉर सिविल लॉन्ग डन बाय द डायरेक्टर और एजेंट्स इन द कोर्स ऑफ अल्ट्रावायरस ट्रांजेक्शन। कोई भी कंपनी यहाँ पे लाइबल नहीं रहेगी सिविल रॉन्ग डन बाय डायरेक्टर और एजेंट इन द कोर्स ऑफ अल्ट्रावायरस ट्रांजेक्शन। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी एजेंट, कोई भी मेंबर कंपनी का अगर कोई सिविल अल्ट्रावायरस करता है, कोई ऐसे ट्रांजेक्शन करता है जो सिविल रॉन्ग हो, यानी कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो उस केस के अंदर कंपनी लायबल नहीं होगी, वो डायरेक्टर और एजेंट्स ही लायबल होंगे। 7th पॉइंट है राइट टू दी थर्ड पार्टी इन केस ऑफ अल्ट्रावायरस एक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पार्टी का क्या राइट है अगर अल्ट्रावायरस होता है? लैंडर्स में सू द डायरेक्टर फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी एनी रिकवर लॉस सस्टेन बाय हिम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बता रखा है? अगर किसी व्यक्ति के साथ या किसी भी लैंडर्स के साथ डायरेक्टर अल्ट्रावायरस एक्ट करता है कंपनी का, तो वहाँ पे या ब्रीच करता है तो उसके अगेंस्ट केस कर सकता है कोई भी लैंडर, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, थर्ड पार्टी डायरेक्टर के खिलाफ जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सकता है। इफ द कंपनी पे एनी डेट यूजिंग सच मनी द लैंडर शेल राइट टू रिकवर सच मनी फ्रॉम द कंपनी। अगर कंपनी पे करती है तो उसको राइट है रिकवर करने का मनी जो भी लैंडर है। इफ द कंपनी हैज़ परचेज एनी असेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई कंपनी परचेज करती है कोई भी असेट, आउट ऑफ सच मनी द लैंडर शेल फर्स्ट चार्ज ऑन द असेट। अगर अल्ट्रावायरस करके कंपनी कोई भी पैसा से असेट करती है तो लैंडर उस असेट के ऊपर चार्ज लेगा। चार्ज लेने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि लैंडर उस पैसे का यूज़ करेगा उस असेट को ख़रीदने के अंदर, उस असेट को चार्ज करने के अंदर। कोई भी कंपनी कोई असेट लेती है लैंडर से और उसका पैसा नहीं देती है तो लैंडर का हक होता है कि उस पैसे को ले और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। तो राइट क्या है थर्ड पार्टी का? अल्ट्रावायरस हो जाए, केस कर सकती है थर्ड पार्टी डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी पे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, ब्रीच ऑफ वारंटी पे, और सारे लॉस को रिकवर कर सकती है। इनका राइट रहेगा कि किसी भी चीज़ को रिकवर करने का जो भी लॉस हुआ है। तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात पड़ी है अल्ट्रावायरस एक्ट के बारे में, अल्ट्रावायरस एक्ट के इफ़ेक्ट के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आज हमने डिस्कस करी है कंपनी लॉ के अंदर, ये प्रॉपर्ली अल्ट्रावायरस को समझाता है। हमने जो 7 पॉइंट पढ़े जो वो हम देख लेते हैं एक बार वापस से। फर्स्ट
पॉइंट हमने पढ़ा वॉइड एब इनिशियो, अल्ट्रा वायरस इलीगल नल एंड वॉइड होता है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा इंजंक्शन अगेंस्ट द कंपनी, कोई भी कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं अल्ट्रा वायरस का। थर्ड हमने पढ़ा पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, पर्सनल लायबिलिटी या डायरेक्टर्स की क्या रहेगी वो चीज़ हमने बात करी। फोर्थ हमने पढ़ी पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी पे क्या लायबिलिटी रहेगी। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड अंडर अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस टॉर्ट्स एंड राइट ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट, अगर अल्ट्रा वायरस एक्ट होता है तो थर्ड पार्टी का क्या राइट रहेगा। थैंक यू।